हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं पूजा आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ अपने एक छोटे से वीडियो दैट इज इन ब्लॉग में। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 10 बजे। तो मेरे अभी तक 2-3 ब्लॉग आ चुके हैं लगातार, क्योंकि मैं कल परसों से रेगुलर ब्लॉगिंग कर रही हूँ और मैं उसे पोस्ट भी कर रही हूँ। उस ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ये कह रही हूँ बार बार कि मैं घर पे रहती हूँ, घर का काम करती हूँ, मम्मी जंगल गई हैं, जंगल जा रही हैं और मैं सिर्फ घर का ही काम करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्यों, ऐसा क्यों है, सास जंगल जाती है, बाहर का काम करती है, बहू सिर्फ घर का काम करती है। एक और सवाल है कि मैं सासू माँ को मम्मी क्यों बुलाती हूँ। वैसे आजकल तो नॉर्मल ही है, पर जैसे कि हम लोग गांव में रहते हैं, तो मैं यहाँ गांव के बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानती हूँ अभी तक, और मैं गांव के लोगों से उतना अटैच नहीं हूँ। बस अपने इस एरिया के जो हमारे यहाँ आसपास के लोग हैं और थोड़ा अपने फैमिली के लोग हैं, उनसे थोड़ा मैं अटैच्ड हूँ, उनसे थोड़ा बातें बातें होती है। बाकी लोगों से मैं ऐसे हाय हेलो कर लेती हूँ, उतनी बातें नहीं होती। मुझे नहीं पता कि किसकी सोच कैसी है, क्या है। वैसे तो हमें किसी का पता नहीं होता कि कौन क्या सोचता है, किसकी सोच कैसी होती है। हमें सिर्फ अपना पता होता है कि हाँ, हम इस बारे में ये सोचते हैं, उस बारे में ये सोचते हैं। लेकिन गांव में ये चीज़ नॉर्मल नहीं है कि आप अपनी सास को मम्मी बुलाएं। तो ये सारे सवाल जो मैंने अभी आपको बताए, ये कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली पूछे भी हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इन सवालों के जवाब, क्योंकि और लोगों के माइंड में भी ज़रूर आ रहे होंगे, इसीलिए मैंने सोचा मैं सबको एक साथ दे देती हूँ ताकि सबको उनका जवाब मिल जाए कि ऐसा क्यों है। वैसे आप जिस हिसाब से मुझे देखते हो, मैं घर का ही काम करती हूँ, घर में ही रहती हूँ ज़्यादा टाइम। मैं जंगल भी नहीं जाती, खेतों में भी उतना काम नहीं करती, क्योंकि मम्मी ही ज़्यादातर गाय भैंस को वही देखती है। हमारी भैंस है एक, और एक भैंस का बच्चा है, तो मम्मी ही उनके लिए ज़्यादातर घास वास बनाती है। जंगल भी उनके लिए ही जाती है मम्मी, उनके चारे के लिए। और मैं उतना काम नहीं करती हूँ बाहर का, मैं सिर्फ घर का ही काम करती हूँ। खेतों का भी हल्का फुल्का कर लेती हूँ जितना मुझसे होता है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मन में यही आ रहा होगा, और ख़ासकर मेरे जो ससुराल वाले लोग हैं, उनके मन में तो ये ज़रूर आ रहा होगा कि उन्होंने अपनी बहू को इतने सर पर क्यों चढ़ा रखा है। ऐसा ही होता है गाइस, क्योंकि अगर आप गाँव के एरिया में रह रहे हो और वहाँ कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जो नया है, जो हर पूरे गाँव में जो नॉर्मली नहीं होता है, तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। जैसे कि मुझे अपने ससुराल का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मेरे पापा जी का, मम्मी जी का, पतिदेव का, ननद-आने का, सबका मुझे बहुत प्यार मिलता है। और मुझे इस घर में आके ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ की बहू हूँ। मैं पहले स्टार्टिंग में हुआ था ऐसा कि मुझे लगा था कि पहले 1 महीने मुझे एडजस्टिंग करने में बहुत टाइम लगा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, ये मैं कैसे रहूँगी यहाँ, या फिर ये लोग मुझे समझेंगे नहीं समझेंगे। उनका तरीका मैं थोड़ा अलग तरीके से ले लेती थी। भले ही उनका कहने का मतलब वैसा ना हो, फिर भी मैं उसे अपने तरीके से गलत समझ लेती थी कि वैसे ही मेरी फैमिली भी है। बट गाइज़, एट द एंड ऑफ द टाइम ऐसा नहीं है। उसके बाद मेरा जो थॉट था, एक बारी जो एक बहुत ही अलग थॉट बन गया था पहले, वो चेंज हो गया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा अब ससुराल में। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं, पहले मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं घर में कहती कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं जाना। मायके जाती थी तो वहाँ भी मैं रोती थी। अगर मैं जाती हूँ तो वहाँ पहुँचने के बाद ही मम्मी उनको गले लगा के रोती थी कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ अकेले हूँ, मुझे नहीं लग रहा अच्छा। और आते टाइम तो रोना तो होता ही है। वो उस टाइम तो पता नहीं क्यों ऐसे आँखें भर आती हैं कि मायका छोड़ना हर मतलब बहुत ही इमोशनल होता है वो टाइम। तो अब ऐसा नहीं है, अब मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ तो खुश होकर जाती हूँ, क्योंकि मुझे अब यहाँ ऐसा बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगने लगा है। तो भाई मैं आप सब लोगों को बात बता देती हूँ कि गाँव में, भले ही हम गाँव में रहते हैं, बट मैं शादी से पहले ही कॉल पे मम्मी और पापा को पापा ही बुलाती थी। पहले पापा जी ने कहा था कि आप मुझे पापा ही बुलाओ, जैसे पूजा पापा बुलाती है, तो वैसे आप भी मुझे पापा ही बुलाओ, और वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। पहले उन्होंने ये ऐसा कहा था। उस टाइम पे मुझे थोड़ा अजीब लगा था ऐसा बोलने में, क्योंकि मैं भी एक गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, तो वहाँ
नहीं होता है ये सब कुछ। तो बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगा कि लोग कहेंगे कि ये क्या है, कि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न बन रहे हैं खुद को। सो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं कहा, पर धीरे-धीरे जैसे उनसे बात होती गई, सबसे बात होती थी मेरी, तो उसके बाद मैंने मम्मी-पापा को मम्मी-पापा बुलाना स्टार्ट किया, और अभी भी मैं मम्मी-पापा को मम्मी-पापा ही बुलाती हूँ। और पहले मुझे जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मुझे पहले-पहले उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली नई जगह होती है, तो नई जगहों में आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट धीरे-धीरे अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बस अपनी कंपनी एन्जॉय करती हूँ। बट पहले मुझे अकेले रहना उतना अच्छा नहीं लगता था। अब मुझे अकेला रहना पसंद है, मैं खुद की कंपनी को एन्जॉय करती हूँ, इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर ली है फिर से। रहा दूसरा सवाल, तो उसका जवाब है कि इतना ही आने में थक गई हूँ मैं गाइस। और आप लोग पूछोगे कि मैं जंगल क्यों नहीं जाती हूँ। इसीलिए तो नहीं जाती हूँ क्योंकि यहाँ का जंगल बहुत दूर है, बहुत दूर। और ना ही मुझे पेड़ों में चढ़ना आता है, ना ही मैं जल्दी जल्दी अपने लिए बोझ वो बना पाती हूँ घास वास। इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ जंगल, और मम्मी उनको आदत है, इसलिए मम्मी लोग ही जाते हैं। सो फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने घर के सामने उस पहाड़ पर जाऊँगी, वहाँ से आपको अपना मायका दिखाऊँगी कि यहाँ से मेरा मायका दिखता है। बट मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। और वो है ये, वो जो बादल लगे हैं वहाँ, बस वहीं पर ही मेरा गांव है। और इन बादलों की वजह से अब नहीं दिख रहा है। ठीक जहाँ पर ये बादल लगे हैं, ये इस एरिया में, वहीं पर ही मेरा गांव है, मेरा मायका है। यहाँ से मेरा मायका दिखता है। मैं नॉर्मली यहीं पर आती हूँ, बहुत टाइम से मैं नहीं आई। इस साइड को सारा मौसम साफ़ था हमारे एरिया की तरफ, तो मुझे लगा उस साइड भी साफ़ ही होगा और वहाँ भी मौसम साफ़ दिख रहा होगा, गांव दिख रहा होगा। पर मुझे नहीं पता था ठीक मेरे गांव के सामने ये बादल। तो फ्रेंड्स, जो आपको अभी दिख रहा है, ये है मेरा ससुराल, ये है डडोली मल्ली, हमारा गांव पूरा। वो पल्ली बाखली, ये डडोली, और उससे नीचे है तल्ली बाखली। वहाँ है यात्री प्रतीक्षालय, और वहाँ से गांव, और हम रहते हैं यहाँ। तो गांव यहाँ रह गया और हम इतना ऊपर रहते हैं, तो हम थोड़ा गांव से बाहर ही हैं। लगाओ आप, वैसे कितना अच्छा व्यू लग रहा है ना यहाँ से। आज तो मैं आपको अपना गांव नहीं दिखा पाई, पर नेक्स्ट टाइम जब बादल नहीं होंगे, फिर मैं आपको फिर से यहाँ से अपना गांव दिखाऊंगी कि वहाँ मेरा गांव दिख रहा है। वैसे थोड़ा पहाड़ लग जाता है, वरना थोड़ा और क्लियर दिख जाता है। वैसे पूरा गांव दिखता है मेरा, अभी भी हल्का हल्का दिख रहा है, पर आपको कैमरे में उतना कैप्चर नहीं हो रहा है। मुझे वैसे हल्का हल्का दिख रहा है नीचे नीचे कोई घर, बट उतना कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। सो नेक्स्ट टाइम दिखाते हैं। और मुझे अभी सूट की सिलाई करनी है, जो मैंने अपना सूट कटिंग करके रखा था, क्योंकि मम्मी का सूट तो मैंने सिल लिया था, अपना भी मैंने कल आपने देखा कि मैंने अपना सूट सिला थोड़ा सा, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और अभी मैं उसे कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।